محمد وآل محمد أهل बैत इज़्ज़त असमत के सदक़े मारिला मरहूम मखबूल सैयद गुलाम कासिम शाह के दर्जात बुलंद फरमा मारिला उसके गुनाहान सगीरा कबीरा से दरगुजर फरमा मारिला मोहम्मद वआल मोहम्मद जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। मैं रोड से जैसे ही गुज़र रहा था मुझे अपना बचपन का ज़माना याद आ गया। मैं ये वाले छोले बहुत शौक़ से खाता था और आज भी मैं खा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ अपनी ज़मीन पर मौजूद हूँ और अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ यहाँ से करते हैं। अब ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ये सी पैक है और ये हमारी ज़मीन है। ये जो ज़मीन पीछे आपको नज़र आ रही है कमाद की फसल, ये हमने ठेके पर दी हुई है, अबू ने दी थी। और फ्रंट पे जो ये नज़र आ रही है ज़मीन, ये अबू ने खुद काश्त की हुई है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अभी वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद फिर जो भी मसरूफ़ियात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे जो चाचू वफ़ात पाए गए थे, रिश्तेदार थे हमारे करीबी, मेरे वाले साहब के कज़न थे सैयद कासिम शाह साहब, उनकी कुलखानी का ख़त्म भी है, वहाँ भी शिरकत करते हैं और जो भी यहाँ मसरूफ़ियात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे अंकल सैयद कासिम शाह साहब वफ़ात पा गए थे। ये उनकी कुलखानी का स्वयं का ख़त्म है और ये ख़त्म हो रहा है इमाम बारगाह हेड मलकानी में। और ये इमाम बारगाह मशहूर व मारूफ़ है। इसकी ज़मीन मेरे दादा ने अतिया की थी, उसके बाद फिर उनके भतीजों ने, उनके दीगर रिश्तेदारों ने अतिया की। وأهل بيت الطاهرين المعصومين وارحم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. يا محمود بحق محمد يا على بحق علي يا فاطر بحق فاطمة الزهرا يا موسم بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين عليه السلام. بارك محمد وأهل بيت محمد इज़्ज़त रहमत सबके जितना कुरान पाक की तिलावत की गई सूरत लिया याद माकुलात मशरूबात तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुका है और अभी जो दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, दीगर बुज़ुर्ग हैं उनके बेटे को बल्कि बेटों को दस्तारबंदी करवा रहे हैं। ये रीत चली आ रही है हमारे सराकी वसेब में भी, बल्कि तमाम मुसलमानों में भी। जब इंसान एक फ़ौत हो जाता है तो उसके बड़े बेटे को और उसके तमाम बेटों को दस्तारबंदी करवाई जाती है। और ये मुझे नहीं मालूम कि ये कब से रीत चली आ रही है या इसका कोई दीनी लिहाज से भी कोई इसकी कोई रिवायत है, ये मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन मैंने बचपन से ये देखा है, जहाँ कहीं भी मैंने देखा है
कि जब भी कुलखानी का ख़त्म होता है तो मरहूम के बेटों को दस्तारबंदी करवाई जाती है। खैर एक खूबसूरत रिवायत है और इसका होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना इज़्ज़त मिलती है कि बिरादरी के लोग, दोस्त अहबाब उस बंदे को याद कर रहे हैं, उसके बच्चों को जो है ना दस्तारबंदी करवा कर और उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। और यूँ फिर जो ये रीत है ये चली आ रही है, ये मुझे नहीं पता कब से है। मोहम्मद वाल मोहम्मद अहल बैत इज्जत असमत के सदके मारिला मरहूम मखबूल सैयद गुलाम कासिम शाह के दर्जात बुलंद फरमा। मारिला उसके गुनाहान सगीरा कबीरा से दरगुजर फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। अहल बैत के दस्तरखान पे मेहमान फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद पसमंदगान को सब्र हिम्मत अता फरमा। इस सब्र पे उन्हें अजर अता फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद मरहूम की सारी औलाद की खैर फरमा। मारिला उनको अर्ज़ समावी बलियात से महफूज फरमा। मारिला जन्नो इनके शर से महफूज फरमा। मारिला मरहूम की सारी औलाद को किसी का मोहताज न फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद मरहूम के जितने भी हकूक हैं औलाद को अदा करने की तौफीक अता फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मारिला मोहम्मद वाल मोहम्मद हम सब की आक़िबत बिल खैर फरमा। मरने से पहले मग़फ़िरत नसीब फरमा। हमारे इमाम का जल्द ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व इत्रतिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बड़ा से बांधे सही। दस्तारबंदी हो चुकी और कुरान पाक का ख़त्म भी हो चुका है। अब लोग खाना खाएंगे और मैं ये समझता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने बहुत सारे कुलखानियाँ और दीगर खैरातों पे मैंने शिरकत की है, तो मैंने देखा है कि अब ये चीज़ें भी स्टेटस सिंबल का बायस बन चुकी हैं और बहुत सारे लोग शिरकत करते हैं। मजबूरन जिसकी फौतगी हो चुकी होती है उसे एक बड़ा ख़र्चा करके बहुत सारी देगें पकानी होती हैं, लंबी खैरात करनी होती है और तब भी कम पड़ जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग शादियों पे, जनाज़ों पे इतना शिरकत नहीं करते जितना खैरात पे शिरकत करते हैं। तो खैर इस पे मैं समझता हूँ कि उलमा को आगे बढ़ना चाहिए, क्या ताकि ये जो रीत है ख़त्म हो जाए, या फिर जो है ना जो फौतगी वाला होता है, जिसके घर में फौतगी हो चुकी होती है, उस पर प्रेशर कम पड़ जाए, ताकि जो है ना इस महंगाई के दौर में ये जो रिवाज है इसको हौसला शिकनी की जानी चाहिए। ये मैं मौजूद हूँ, एक बंदा रोटियां बना रहा है और बड़े महराना तरीके से। हमारे पास, मैं खुल कर कहता हूँ, कोई हुनर नहीं है, हम लोग बस अल्लाह का करम है, लेकिन जो जिनके पास हुनर है उनकी। अभी खैरात पर गया था तो मैंने कहा अभी चाय पी लेते हैं, तो चाय पीने के लिए आए हैं असगर साहब के पास। ये देखें, ये असगर भाई तो अभी चाय पीते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उतना ही करना यार, जो जोली करें कप छोए मगी क्यों छोटी बड़ी करो मगी क्यों छोटी रखी करो। अच्छा अस्सलामुअलैकुम, यहाँ मैं आया हूँ असगर भाई के पास चाय पीने के लिए। चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कुछ और काम करते हैं। असगर चाय वाले के पास हम गए और खान मोहम्मद आ गया, तो खान मोहम्मद साहब ने कहा कि आज मैंने जो है ना दूसरी जगह पे चाय पीनी है, क्योंकि उसे एक दोस्त को मिलना था। तो हम वहाँ चले आए हैं और यहाँ अपने एक दोस्त से मुलाकात की खान मोहम्मद ने, और यहाँ हम चाय पी रहे हैं। ये चाय वाला भी अच्छी चाय बनाता है, खलील नाम है इसका। और ख़ैर पूरे पाकिस्तान में अब चाय तो हर जगह पे
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम कंप्लीट करके यहाँ आया हुआ हूँ ज़मीनों पर। और आज क्योंकि कोलखानी का ख़त्म था इसलिए स्कूल में नहीं जा सका, लेकिन मिस्त्री साहब ने कहा कि आप ना 3-4 बोरियाँ मोटरसाइकिल पे भिजवा दें, हमें ज़रूरत है। क्योंकि पहले में मैंने तकरीबन 20-25 बोरियाँ, मेरे ख्याल में 20 बोरियाँ थी, वो मैंने ले आया था। अब ये आज मैं दोबारा फिर 3 बोरियाँ दोबारा भिजवा दिए हैं मोटरसाइकिल पे। तो खुद नहीं गया इसलिए क्योंकि मैं गया था कोलखानी के बाद जो विंडो गेट जिस बंदे के साथ मैंने फ़िक्स किया है रेट वगैरह, तो उसके पास गया था। तो वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और इंशाल्लाह कल जाऊँगा क्योंकि बयाना मैंने उसको दिया था 30,000, कल दोबारा मैंने कहा कि आपको 20,000 कल दे दूँगा ताकि वो सामान वगैरह लेगा। तो विंडो और गेट वगैरह का जो है ना ठेका मैंने, सॉरी ठेका नहीं कहूँगा बल्कि ऑर्डर दे दिया मैंने उसको। तो इंशाल्लाह ताला वो जुमेरात तक कंप्लीट कर देगा। तो इंशाल्लाह काम हमारा जारी है हर लिहाज से। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, अपनी ज़मीन पर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं एक तरफ घास है, एक तरफ गंदम की फसल है। जो गंदम की फसल है ये अबू ने काश्त की हुई है, ये हमारी ज़मीन है और मैंने काश्त नहीं की थी क्योंकि मुझे नुकसान आया था बहुत ज़्यादा और मैं इस काबिल नहीं था कि मज़ीद जो है ना फसल काश्त कर सकूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अबू ने ख़ुद काश्त की। तो अब ये अबू की फसल है और अब यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता वॉक करने की। अगर कोई ट्रैक डिफरेंट ट्रैक होगा या कोई ऐसी जगह होगी जो न्यू होगी तो फिर तब मैं बनाऊँगा, वरना नहीं बनाऊँगा। लेकिन मैं अपनी वॉक इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद भी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि उसका मुझे ख़ुद को फ़ायदा है। मैं काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हूँ, मुझे चलने में मज़ा आता है। और मैं कोई भी काम हो जिस तरह बंदा सुस्ती होती है वो नहीं होती, मैं भाग के कर लेता हूँ। ये मुरीद खान ने बनाया था, ये रास्ता सीधा नहीं बनाया, ये देखें बस जैसे उसको आया उसने वैसे बना दिया। यहाँ भी मुरीद खान ने एक लाइन सीधी की है लेकिन ये भी सीधी नहीं है। खैर एनीवे, मतलब क्योंकि मुरीद खान हमारे यहाँ काम करता है, अबू का साथी है पुराना, तो अबू और उसने मिलकर बनाया। ये कीकर के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ख़ुद काश्त किए थे, बहुत ही छोटे थे, कम से कम एक हाथ से भी छोटे थे। ये मैंने काश्त किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जवान हो चुके हैं। इनको 3 साल के बाद इंशाल्लाह सेल करूँगा मैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ मैं आया हूँ अपनी ज़मीनों पे। सुबह मैंने वॉक की थी और अभी भी मैंने काफ़ी वॉक की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी डिग्गी पर, जिसे ट्यूबवेल भी कहते हैं। ये देखें माशाल्लाह ट्रैफिक रवान दवा है और दुआ है कि इसी तरह ट्रैफिक रवान दवा रहे। और ये देखें हमारी डिग्गी है, यहाँ मैं पानी पिलाता था। ये मेरे लेमन के पौधे हैं, उगे हुए हैं लेकिन लोग यहाँ तोड़ जाते हैं। कुछ छोटे छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे मोबाइल में, लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं, 1-2 तो नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें ये पाकिस्तान का खूबसूरत जो है ना रोड है, M5 CPEC। और दुआ है कि इसी तरह ये रोड सलामत रहे, इसी तरह रवान दवा रहे पाकिस्तान की ट्रैफिक, पाकिस्तान की मुआशत। और यहाँ अभी 4:15 बज चुके हैं और यहाँ मैं फिर आया हूँ, बैठा हूँ और थोड़ी सी धूप निकल आई है। बड़ी मुश्किल से ही सही सूरज ने अपना दीदार करवाया है। तो अभी थोड़ा सा मैंने कहा धूप लगवा लेते हैं और अपना व्लॉग भी कंप्लीट करते हैं, यहाँ बैठ अपना व्लॉग भी कंप्लीट करते हैं। और यहाँ देखें खूबसूरत मंज़र है, पीछे खेत हैं, सामने CPEC है और आपके ऊपर बिल्कुल सामने सूरज साहब खड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से एक नए मौजू के साथ व्लॉग बनाएंगे। आपकी सपोर्ट मुझे उम्मीद है कि जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।